हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके ऑल एग्जाम चैनल पर। स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2022 फरवरी 2021 टू 1 जनवरी 2022 तक का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड उसका आंसर। प्लीज दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीज अवार्ड 2021 किसे दिया गया था? बिरल देसाई को। किसे दिया गया? बिरल देसाई को। हाल ही में मोडी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर संजू वर्मा। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बन गए? तो इसका राइट आंसर असम। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बन गए थे? इसका राइट आंसर असम। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर गुजरात। राइट आंसर गुजरात। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इंगलबर्थ का 99 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? इसका राइट आंसर इंग्लैंड। इसका राइट आंसर इंग्लैंड हो जाएगा। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो गया केरल। इसका राइट आंसर केरल। हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया था? इसका राइट आंसर श्रीलंका। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बन गए? तो विक्रम मिश्री। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? राइट आंसर आलिया भट्ट। हाल ही में जारी नीति आयोग के चौथी द हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष रहा था? इसका राइट आंसर केरल। हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस ए ट्रेवलैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर निर्मल चंद्र ब्रिज। निर्मल चंद्र ब्रिज। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया था? इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में नासा के किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप। हाल ही में किस नाम से मशहूर भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? इसका राइट आंसर टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस दिसंबर के किस महीने में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 24 तारीख को, 24 दिसंबर को। हाल ही में जूनियर यूएस ओपन बैच टूर्नामेंट का खिताब किसने जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर अंजिल जिंदल। अंजिल जिंदल। अंजिल सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर अनाथ सिंह। अनाथ सिंह। किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ यू 90 वुमेन चैंपियनशिप 2021 का बुक जीत लिया था? इसका राइट आंसर बांग्लादेश। इसका राइट आंसर बांग्लादेश। हाल ही में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया था? इसका राइट आंसर लॉहकिन। लॉहकिन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 23 दिसंबर को किनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। हाल ही में ग्रेवियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर चिली के ग्रेवियल बोरिक सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मोस एयर स्पेस लिमिटेड के नए CME और CEO बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर अतुल दिनकर रने। अतुल दिनकर रने। प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर श्रीनिवास रामानुज होगा जबकि इस बुक में प्रशांत चंद्र महाबोलिस दिया गया है। श्री रामानुजन पुरस्कार 2021 पुरस्कार नीना गुप्ता को मिला है। किसका मिला है भाई? तो नीना गुप्ता को मिला। नीना गुप्ता को। हाल ही में
किस राज्य की विधान सभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण के विधेयक पारित किया है? तो इसका राइट आंसर कर्नाटक। हाल ही में FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। हाल ही में सेमी न्यू नीदरलैंड और चुमू के दिमा किस राज्य के 3 नए जिले बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का BCC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर एम आर राधा कानू। एम आर राधा कानू। हाल ही में प्रदीप कुमार रावत किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए हैं? तो इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। हाल ही में इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहित जैन। हाल में भारत के किस कंपनी ने 23 करोड़ डॉलर अमेरिकी सोसाइटी के साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एगलिंग का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर विप्रो। हाल ही में भारत के किस कंपनी ने 21 करोड़ डॉलर में अमेरिका की साइबर सुरक्षा परामर्शदाता एडगिल का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विप्रो। हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज INS खुखरी को साल की साल सेवा कितने साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर 32 वर्ष के बाद। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हेट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका राइट आंसर उड़ीसा से। हाल ही में किसने ट्राइफेड बंधन कॉर्निकल लॉन्च किया है? किसने किया है? तो इसका राइट आंसर अर्जुन मुंडा। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तराखंड के सरकार ने अपने राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया था? ऋषभ पंत को। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के 100 बार नॉट आउट रहने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गया था? इसका राइट आंसर जेम्स एडरसन। किस राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय ने वर्ष 2021 के पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला का पदार्पण का सम्मान जीता है? तो इसका राइट आंसर अवनी लखेरा। हाल ही में कौन सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है जाएगा अरविंद कुमार। किस देश ने हाल ही में PM मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदल बेल्जी खोरलो से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर भूटान। हाल ही में कौन सा भारत के 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने मनीग्राम के साथ साझेदारी किया है? तो इसका राइट आंसर पेटीएम पेमेंट बैंक ने। हाल ही में कृषि मंत्री ने कहा 4 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर एग्रो विजन का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किसने किया था? अमित शाह ने किया है। हाल ही में इसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दानिश सिद्दीकी को। हाल ही में किस देश से संबंधित फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर बेल्जियम। हाल ही में किसे जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के का पदभार संभाला था? MS नर बने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस दिसंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 तारीख को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 16 तारीख को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा कागज रहित पेपरलेस सरकार बनने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो इसका राइट आंसर दुबई, UAE का गोल्डन वीजा देने वाले दुबई, होप मिशन दुबई सरकार।
हाल ही में कौन सा टाइम मैगजीन की वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुनी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमोन वाइल्स। सिमोन वाइल्स कौन हाल ही में कौन भारतीय मूल की पहली फ्रांस के लग्जरी ग्रुप चैनल के सीईओ बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीना नायर। लीना नायर। हाल ही में किस ड्राइवर ने अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया था? मैक्स वेस्टरपेन। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने नवंबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका राइट आंसर डेविड वार्नर। हाल ही में हाल ही हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था? इसका राइट आंसर एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का रामानुज पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर नीना गुप्ता। हाल ही में किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर यूनिसेफ के नई प्रमुख के रूप में कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हरनाज संधू। अभी तक 3 भारतीय ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। स्मृति जी हाल ही में किस भारतीय सुंदरी मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हरनाज संधू, जो कि हरियाणा राज्य से है। भारत में अभी तक 3 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। एक हो गया हरनाज संधू हो गया, लारा दत्ता हो गया, एगो सुष्मिता सेन। हाँ जी दोस्तों, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू। हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाकृष्ण जोशी को। प्रतिवर्ष विश्व पर्वत दिवस दिसंबर के किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 11 तारीख को। हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दिसंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 तारीख को। प्रतिवर्ष 10 तारीख को। हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने थे? ओलाफ एस्कोल्ज। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस दिसंबर के किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 तारीख को। हाल ही में किस देश से संबंधित दुनिया का सबसे उम्रदराज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एलिन एस का निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। किस टीम ने हाल ही में डेविस कप 2021 का खिताब जीत लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। किस टीम ने डेविस कप 2021 खिताब जीता है? तो रूस ने जीता है। हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन WTA किस साल का सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर एम्मा राधाकानु। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? तो फिक्की के नए अध्यक्ष संजीव मेहता को। हाल ही में किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दामोदर मौर्य को। 56वां पूछे तो किसे मिला है? तो नीलमणि फुकन को। नीलमणि किसको मिला है? फुकन को। नीलमणि फुकन को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। हाल ही में किस टीम ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर IDFC फर्स्ट बैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक। केंद्र सरकार ने हाल में किसे भारतीय राष्ट्रीय जल राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? अलका उपाध्याय को। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कोनिजेती रोसैया का 89वां वर्ष में उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस दिसंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो मृदा दिवस 5 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विश्व विकलांग दिवस दिसंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस जो होता है 3 दिसंबर को। विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। हाल ही में असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा को। प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को।
हाल ही में मैकडोडालेना मैगडलेना एंडरसन किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बन गया है? तो इसका राइट आंसर स्वीडन को। हाल ही में किसे भारत का पर्यटन विकास निगम IDCD के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबित पत्रा। हाल ही में कौन भारतीय IMF की पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई है? तो इसका राइट आंसर गीता गोपीनाथ। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर अंजू बॉबी जॉर्ज। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 2 दिसंबर को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व शिव शंकर मास्टर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किससे संबंधित था? कोरियोग्राफर से। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज NDC के 34वें कमांडेंट बने हैं? तो इसका राइट आंसर मनोज कुमार मंगो। हाल ही में कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर संजय दत्त। कौन व्यक्ति हाल ही में हरियाणा के 35वें मुख्य सचिव बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35वें मुख्य सचिव बने हैं तो संजीव कौशल। हाल ही में लियोन मेसी ने अब तक के कौन सी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बलोन डी और का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर 7वीं बार। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो तेल अवीव। 1 दिसंबर 2021 को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर 57वां। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। हाल ही में कौन सा कैरिबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र देश बना है? तो इसका राइट आंसर बारबोडोस। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर पराग अग्रवाल। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। हाल ही में कौन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर विवेक जौहरी। 28 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वां दिवस। NCC की स्थापना 28 नवंबर 1948 को की गई थी। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हर्षवंती बिष्ट को। हाल ही में जारी नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है? तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। सबसे अमीर केरल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत के पहली साइबर तस्वीर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पोरेट का 37वां संस्करण का हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्ट लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारूफ राजा। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर प्रवीण सिन्हा। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमाद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर कुवैत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर के किस महीने को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय दूध दिवस भी इसी 26 नवंबर को मनाया जाता है। निर्मला सीतारामन ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी हौसला योजना और शिखारा योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर जम्मू और कश्मीर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हॉन का 90 वर्ष में निधन हो गया? चुन हू डॉन का 90 वर्ष में निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के। SDG अनबॉर्न इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 में उद्घाटन में किस शहर को शीर्ष हासिल मिला है? तो इसका राइट आंसर शिमला। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त
करके एक क्षुद्र मार्ग का बदलने के लिए डार्क मिशन की शुरुआत किया है। तो इसका राइट आंसर संयुक्त इसका राइट आंसर हो जाए संयुक्त राज्य अमेरिका। जो इसका स्पेस एजेंसी है कौन है? नासा है। नासा है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा BH मुबारक। हाल ही में किस देश का 13वां ASEAN एशियन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर कंबोडिया। कंबोडिया कंबोडिया। सरकार के वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया गया है। नया आधार वर्ष क्या है रखा गया है? तो नया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2016। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सा बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बार। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी 2021 के IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश को। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑर्गन द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ऑर्गन द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस शहर को किस शहर को पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकन तांग्या विहिल कर दिया गया था? इसका राइट आंसर इंदौर। इसका राइट आंसर देगा इंदौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थायी CEO कौन नियुक्त किया गया था? जोएफ एलार्डिस को। हाल ही में नाइटहुड ऑफ गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? इसका राइट आंसर SK सोहन राय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया था? इसका राइट आंसर मालदीव और श्रीलंका। प्रतिवर्ष टेलीविजन दिवस नवंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष टेलीविजन दिवस नवंबर के 18 नवंबर को 21 नवंबर को मनाया जाता है। 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व महासंघ WWF में किसे वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकाश पादुकोण का। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ WBWF किसे वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किया गया था? प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का कौन सा शहर लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर बना है? जिसका राइट आंसर इंदौर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड टेनेंट को। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं को पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICC बैंक। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर खोला गया था? इसका राइट आंसर गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों को वित्त पोषण के लिए पेंडिचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया था? भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह गुरु नानक जयंती मनाई गई थी? राइट आंसर इसका 19 नवंबर को। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को। हाल ही में किस राज्य में रानी गैडिनलीड आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो इसका राइट आंसर मणिपुर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका राइट आंसर 82वां। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 82वां। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 का ATP फाइनल जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
फाइनल पुरस्कार जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जेवेरेव। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दोबारा राशन योजना की शुरुआत किया था? राइट आंसर पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य का भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड। वित्त वर्ष 2012-22 में मूडी के अनुसार भारत की जीडीपी दर भविष्यवाणी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9.3। हाल में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली। हाल ही में किस वित्तीय निकाय को सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन के खरीद के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर से ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। हाल ही में दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया था? यह तेलंगाना के। किस राज्य के? तेलंगाना के। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी के 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह एक लेखिका थी। कौन थे? हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? कित्तूर कर्नाटक। कित्तूर कर्नाटक। अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति निदेशक की जिम्मेवारी किसे सौंपी है? तो इसका राइट आंसर राहुल गुप्ता को। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ताजा रिपोर्ट मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किसके रखा गया? तो इसका राइट आंसर रानी कमलापति। रानी कमलापति। बीसीसीआई ने हाल ही में किस राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबीएस लक्ष्मण को। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 को जीत लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राशिद खान। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? फ्रेडरिक बेंटिंक के जन्म दिवस पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत वर्ष में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर 14 नवंबर को। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राज्यसभा के नए महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? पीसी मोदी को। गोल्डन मैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमान कितना रहने के लगे थे? 9.1। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा का गठबंधन का हिस्सा बन गया था? इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अब्दुल हम्दोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर सूडान। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर सत्यनारायण प्रधान को। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी के भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसके भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्राव गुहा। हाल ही में
किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे? FWD क्लर्क का 85 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 12 तारीख को। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 तारीख को। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वां। हाल ही में किस राज्य की सरकार भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड सरदार का 84 वर्षों की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। मलयालम। निम्नलिखित में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर टीके लगाने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर अमेरिका। इसका राइट आंसर अमेरिका। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य की स्थापना वर्ष 1 नवंबर से बदलकर कब कर दिया गया? 18 जुलाई को। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो इसका राइट आंसर बैक्स। राइट आंसर बैक्स। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्र यान लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्रिकेटर से संबंधित है। क्रिकेटर से संबंधित है। एनसीआरबी के एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चों खुदकुशी करते हैं? तो राइट आंसर 31 बच्चों। हाल ही में किस राज्य में ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन? 2020 में? अच्छा, 2021 में कर्नाटक। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर रहता है? कर्नाटक। हाल ही में कौन सी महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौरा डेनाले। हाल ही में कौन सी पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आसिफ अली। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? आर हरि कुमार। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 का लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य का शीर्ष स्थान मिला? तो इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बेला है। हाल ही में कौन सा यूएई भारत के लिए नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो संजय सुधीर। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्षों के निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर कन्नड़ हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर के किस महीने में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर के 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक भूषण को। बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने बीओबी क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो एनपीसीआई के साथ। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ? था कतर में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कतर में। किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड के अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 8 नवंबर। हाल ही में अयोध्या का एक साथ ही कितने दीप जलाने का ग्रीन रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड दर्ज किया गया था? 9,41,551। हाल ही में भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत किया था? इसका राइट आंसर हरियाणा। राइट आंसर हरियाणा। हाल ही में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बनी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है गुजरात में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर उसका हो जाएगा इजराइल।
हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 के भारत के पश्चिमी तट पर किया गया था? इसका राइट आंसर यूके, ब्रिटेन। हाल ही में किस देश की सेना अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इराक। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इराक। सॉरी सूडान। हाल ही में किस देश के सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट कर दिया एवं शासन अपने हाथों में ले लिया है? तो इसका राइट आंसर सूडान। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का लक्ष्य का हासिल करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? सऊदी अरब। किस विपक्ष नेता और राजनीतिक कैदी एलेक्सी नावाल्नी को सराकोव प्राइज फॉर फ्रीडम थॉट से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया? तो इसका राइट आंसर डिलीवरिंग ऑन ए प्रॉमिस। फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 106। हमारी हाल ही में भारतीय नौसेना की आज़ादी अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अवघटनीय नौका दौड़ की आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर कोच्चि से गोवा। भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों के डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च के लिए मोबाइल ऐप का नाम क्या था? गौरदा। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? हिम तेंदुआ दिवस किस तिथि को मनाया? 23 अक्टूबर को। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ। हाल ही में भारत के एक्सा लाइन इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक के इंश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? इसका राइट आंसर उत्कर्ष लघु वित्त बैंक। हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बारबाडोस। अभी अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत के किस तारीख को कोविड-19 के टीकों को 100 करोड़ डोज पूरा हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 अक्टूबर को। वैश्विक खाद्य सुरक्षा GSF सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की रैंक कितना थी? तो 71वां रैंक थी 113 देशों में। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्तियाज अली। हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिनों के आपातकाल लगा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। पीएम मोदी हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत किया था? कौशाम्बी के, जो कि कहाँ है? यूपी में है। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। गत चैंपियन जापान को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन को शुरू किया गया था? ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया था? इसका राइट आंसर पंजाब है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादकों में अपवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विरासत के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे किया गया है? तो अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे किया है? विद्युत मोहन को। हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर एक्सिल नामक पहला अवशेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितनी राशि का जुर्माना लगाया जाता है? 1 करोड़ रुपए। हाल ही में वर्ष 2023 विश्व कप की तक टीम इंडिया का हाल ही में इसे वर्ष 2023 विश्व कप तक
टीम इंडिया के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। हाल ही में किस कंपनी ने यू फ्यूल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीपीसीएल। बीपीसीएल। सार्वजनिक परिवहन को रोपवे सेवाओं को उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेंगे? तो यह वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया गया था? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, पीएफसी को। किस देश ने एमी हंटर पुरस्कार या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे एससीआर के लिए 2 लंबी दूरी के ट्रेनों शुरू किए। उन दोनों ट्रेनों का नाम क्या था? त्रिशल और गरुड़। त्रिशल और गरुड़ नाम है। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया है? इसका राइट आंसर डॉट डेली कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। नव वर्ष स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ